ब्रोकबैक माउंटेन एक 2005 की मूवी है जो बेसिकली दो लड़कों की लव स्टोरी है और थोड़ी अलग, थोड़ी इमोशनल और काफी हार्ट ब्रेकिंग भी। इसको एंग ली ने डायरेक्ट किया है और ओरिजिनल स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी थी एनी प्रो की। स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एनिस जो हीथ लेजर ने प्ले किया है और जैक जो जेक जिलेनहॉल ने प्ले किया है। दोनों 1960s के टाइम में एक साथ एक जगह काम करते हैं और वहाँ उनके बीच एक डीप रोमांटिक कनेक्शन हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो दोनों को अपना रिश्ता छुपा के रखना पड़ता है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे दोनों अलग अलग लाइफ जीते हैं, शादी, बच्चे, पर दिल से एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं पाते। सोसाइटी का प्रेशर, अपने इमोशंस को दबाना और नॉर्मल दिखने के लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं, वही इस फिल्म का कोर है। भाई, दिल तोड़ने वाली मूवी है। प्यार सच्चा था पर जमाना खिलाफ था। कहानी शुरू होती है 1963 के समर में, एक छोटी सी डस्टी टाउन सिग्नल व्योमिंग में, बिल्कुल रूरल अमेरिकन वाइब्स। यहाँ दो लड़के मिलते हैं, एनिस डेल मार, एक 19 साल का क्वाइट और थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप रांच वर्कर, और जैक ट्विस्ट, थोड़ा आउटगोइंग और रोडियो का शौक रखने वाला बंदा। दोनों एक ट्रेलर ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। रैंच का मालिक जॉय एग्यूरे, जो थोड़ा रूड और स्ट्रिक्ट है, उन्हें समर के लिए ब्रोकबैक माउंटेन भेज देता है भेड़ बकरियां संभालने के लिए। एनी काफी चुपचाप रहता है। उसका बचपन थोड़ा ट्राउमेटिक था। उसके फादर ने उसे एक के रैंचर की ब्रूटल मौत दिखाई थी, जैसे वार्निंग हो सोसाइटी के रूल्स तोड़ने के अगेंस्ट। दूसरी तरफ जैक का भी बचपन ठीक नहीं था। उसके फादर अब्यूजिव थे, पर जैक थोड़ा ज्यादा खुला सोचता था, एक बेटर लाइफ का सपना देखता था। पहले दोनों स्ट्रेंजर्स जैसे होते हैं, बस काम की बात करते हैं। एनिस नीचे बेस कैंप पर रहता है, फायर और कुकिंग का काम करता है। जैक ऊपर माउंटेन पे सीप के साथ रहता है। माउंटेन का आइसोलेशन, खूबसूरती और शांति स्लोली एक ऐसी जगह बन जाती है जहां सोसाइटी के रूल्स का कोई मीनिंग नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा करके दोनों बॉन्ड करने लगते हैं। काम के बीच बातें, कैंप फायर पे विस्की, अपने स्ट्रगल्स शेयर करना। एनिस थोड़ा क्लोज्ड है, लेकिन जैक का फ्रेंडली नेचर उसके अंदर कुछ तो चेंज करता है। एक दोस्ती डेवलप होती है। एक रात काफी ठंड होती है और दोनों थोड़ी ज्यादा ही विस्की पी लेते हैं। जैक एनिस को टेंट में सोने के लिए बोलता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। उस छोटी सी जगह में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और अचानक एक पैशनेट फिजिकल मूवमेंट हो जाता है। कुछ प्लान नहीं था, बस एक रोज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। दोनों कंफ्यूज होते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन वो रात उनकी स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अगली सुबह एनिस ऑकवर्ड हो जाता है। गिल्ट और डर उसके चेहरे पे क्लियर होता है। जैक थोड़ा ज्यादा चिल है, लेकिन उसके मन में भी अनसर्टेनिटी है। दोनों कुछ बोलते नहीं, शायद इसीलिए क्योंकि उस जमाने में उनके पास ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। छुपके छुपके किसे, हग्स, स्टोलन मोमेंट। माउंटेन पे वो एक दूसरी दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ किसी का जजमेंट नहीं होता। एनिस को अंदर से काफी कॉन्फ्लिक्ट फील होता है। एक तरफ जैक के लिए अट्रैक्शन और दूसरी तरफ अपनी अपब्रिंगिंग का होमोफोबिया। जैक थोड़ा ज्यादा ओपन है, लेकिन उसे भी पता है कि अगर सोसाइटी ने उन्हें पकड़ लिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, स्पेशली 60s के रूरल अमेरिका में। लेकिन ये ड्रीमी समर जल्दी खत्म हो जाता है। एग्योर अपने बायनोकुलर से उनका रिश्ता देख लेता है और बहाना बना के जॉब खत्म कर देता है। क्लियर होता है उसे सब पता चल गया है। जब दोनों वापस सिग्नल टाउन जाते हैं तो उनकी लास्ट मुलाकात बहुत इमोशनल और ऑकवर्ड होती है। एनिस का गुस्सा और हार्ट ब्रेक उसकी एक वॉल पे पंच मारने से दिख जाता है। जैक साइलेंटली चला जाता है, आंखों में आंसू लेकर। किसी को नहीं पता कि दोबारा मिलेंगे या नहीं। और यहीं पे एक डीप येट अनकम्प्लीट लव स्टोरी अपने पहले फेज में रुक जाती है। दोनों अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं, पर दिल में एक दूसरे का प्यार छुपाए हुए। समर के बाद एनिस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। 1963 में वो अपनी फियांसे अल्मा बीर्स से शादी कर लेता है। दोनों रिवर्टन व्योमिंग में सेटल हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी बेटियां होती हैं, अल्मा जूनियर और जैनी। एनिस एक रैंच पे काम करता है। बाहर से वो एक क्वाइट जिम्मेदार हस्बैंड और फादर लगता है, लेकिन अंदर से उसका दिल अब भी जैक में अटका होता है। अल्मा को लगता है एनिस थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट है।
और वो सोचती है कि शायद उसका नेचर ही ऐसा रिजर्व्ड है। उनकी शादी स्टेबल तो है लेकिन उसमें वो स्पार्क नहीं। एनिस की लाइफ एक रूटीन बन जाती है, काम, घर, फैमिली। पर ब्रोकबैक माउंटेन और जैक की यादें अब भी उसके दिमाग में चलती रहती हैं जैसे एक अधूरी कहानी। दूसरी तरफ जैक अपने रोडियो ड्रीम्स लेके टेक्सास चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है लोरिन न्यूसम से, एक कॉन्फिडेंट और अमीर रोडियो क्वीन। दोनों 1967 में शादी कर लेते हैं। जैक अपने सपनों से काफी अलग अब लोरिन के पापा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस में काम करता है, मतलब बोरिंग कॉर्पोरेट टाइप लाइफ। उनका एक बेटा होता है बॉबी, लेकिन शादी में क्लियरली टेंशन है। जैक रेस्टलेस फील करता है और लोरिन अपने करियर पे ज्यादा फोकस करने लगती है। पर जैक के दिमाग से ब्रोकबैक माउंटेन और एनिस की यादें जाती ही नहीं। उसे वापस वही फ्रीडम और कनेक्शन चाहिए जो उसने माउंटेन पे फील किया था। लेकिन अब शादी, बच्चा और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस उसे जमाए हुए रखते हैं। 1967 में वो समर के 4 साल बाद जैक एनिस को एक पोस्ट कार्ड भेजता है। बोलता है, मिलोगे क्या? एनिस अब एक छोटे अपार्टमेंट में रहता है अल्मा और बच्चियों के साथ, और तुरंत हाँ कर देता है। जब जैक आता है उस रियूनियन में आग होती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं सीधा गले लग जाते हैं, किस करते हैं विद फुल डेस्परेशन। अल्मा ये सब डोरवे से देख लेती है और शॉक्ड हो जाती है, पर कुछ नहीं बोलती। अपने अंदर का हर्ट दबा लेती है एक अच्छी बीवी बनकर। दोनों कुछ दिन साथ बिताते हैं। एक फिशिंग ट्रिप के एक्सक्यूज में ब्रोक बैक जाते हैं। वहाँ फिर से फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन रिवाइव हो जाता है। जैक प्रपोज करता है और कहता है छोड़ देते हैं सब कुछ, रैंच खोलते हैं, ओपनली जीते हैं। लेकिन एनिस डर जाता है। उसके मन में अब भी बचपन की वो इमेज बैठी हुई है, उस के रैंचर की मौत। उसे लगता है ओपनली साथ रहना मतलब खुद को डेंजर में डालना। जैक फ्रस्ट्रेटेड होता है पर समझता भी है। उसे रियलाइज होता है कि उनका रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, सिर्फ छुपके मिलना ही ऑप्शन है। तो दोनों डिसाइड करते हैं हर साल कुछ बार फिशिंग ट्रिप के नाम पे मिलते रहेंगे। सिर्फ वही थोड़े दिन जहाँ वो दोनों खुद जैसा बन सकते हैं, रियल, टुगेदर, फ्री। सालों गुजर जाते हैं और एनिस और जैक छुप छुप के मिलते रहते हैं। हर माउंटेन ट्रिप उनके लिए एक शॉर्ट एस्केप होती है उनकी डल प्रेशर भरी लाइफ से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एनिस की शादी अल्मा के साथ बिगड़ने लगती है। वो और ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। अल्मा जो धीरे धीरे समझ जाती है कि एनिस का जैक के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है। फाइनली 1975 में एक झगड़े के दौरान वो उसे कन्फ्रंट करती है। वो एनिस पे चीटिंग का इल्जाम लगाती है और कहती है हर बार फिशिंग ट्रिप पे जाते हो लेकिन कभी मछली लेके नहीं आते। एनिस डिफेंसिव हो जाता है, गुस्सा करता है लेकिन ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करता। आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है, शादी टूट जाती है, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और एनिस का अल्मा और बच्चियों से भी डिस्टेंस बढ़ जाता है। वो एक ट्रेलर में शिफ्ट हो जाता है, एक अकेली क्वाइट लाइफ में। उसकी डॉटर्स, स्पेशली अल्मा जूनियर, उसकी लाइफ का एक इमोशनल एंकर बनती है। लेकिन एनिस एक प्रॉपर फादर नहीं बन पाता। अंदर से वो हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहता है, ना तो सोसाइटी से सच छुपा पाता है, ना ही खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाता है। दूसरी तरफ जैक की लाइफ भी टेक्सास में और ज़्यादा लोनली हो जाती है। उसकी शादी अब सिर्फ नाम की होती है, एक तरह का बिजनेस डील। लोरीन अपने काम में बिजी रहती है और उसका फादर जैक को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, जो जैक के कॉन्फिडेंस को और तोड़ता है। जैक दूसरी जगह कनेक्शन ढूंढने लगता है। कभी मैक्सिको जाके मेल प्रोस्टिट्यूट से मिलता है, बस थोड़ी देर के लिए, वो खाली फीलिंग्स भरने की कोशिश। पर वो सब फेक और अनसेटिस्फाइंग होता है। एक बार जब वो एनिस से मिलता है जैक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। उसे लगता है अब और नहीं झेला जा रहा। वो प्लीड करता है और कहता है छोड़ते हैं सब कुछ, एक साथ लाइफ जीते हैं। लेकिन एनिस अब भी उसी डर में जी रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर सच सामने आ गया। वो रिफ्यूज कर देता है। दोनों में टेंशन क्लियरली फील होती है। जैक एक ऐसी रिलेशनशिप चाहता है लेकिन एनिस सिर्फ छुप छुप के मिलना ही पॉसिबल मानता है। दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ जाता है। 1983 तक दोनों की लाइफ और अलग हो जाती है। एनिस बिल्कुल सिंपल बेसिक जिंदगी जी रहा होता है, एकदम मिनिमलिस्ट टाइप। जैक के पास थोड़ा पैसा होता है लेकिन दिल से वो अब भी खोखला फील करता है।
उनकी एक लास्ट मीटिंग होती है जहाँ फाइनली सब इमोशंस फट जाते हैं। जैक गुस्से में बोलता है, आई विश आई न्यू हाउ टू क्विट यू। ये एक लाइन में उसका प्यार भी है और उसका पेन भी। एनिस रो पड़ता है, सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लोड हो जाता है। उसे जैक को खोने का डर तो है, लेकिन वो अपने अंदर बैठे डर को हरा नहीं पाता, उस होमोफोबिया की वजह से जो सोसाइटी ने उसमें डाल दिया था। दोनों का ब्रेकअप क्लियर नहीं होता, लेकिन वाइब्स वही होती है। जैक बोलता है शायद हम नवंबर तक ही मिलेंगे, जैसे उनका मिलना भी अनसर्टेन हो गया हो। फिल्म दिखाती है कि कैसे सोसाइटी मर्दों को भी एक फेक रोल में डाल देती है, जैसे इमोशंस दिखाना गलत हो। और जब कोई उस रोल से बाहर निकलता है तो उसे सोसाइटी तोड़ कर रख देती है।